आज मैं आपको 2012 की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम दैट्स माय बॉय है। आत्मविश्वासी टीनेजर डोनी बर्जर ने अपने दोस्तों से कहा कि वह अब लड़कियों को पसंद नहीं करता है, वह महिलाओं को पसंद करता है। जब वह स्कूल के गलियारे में अपनी शिक्षिका श्रीमती मैरी मैकगैरिल से मिलता है तो वह लड़के को मिश्रित भावनाएं देती है। डॉनी वैन हेलन संगीत कार्यक्रम के लिए उसे एक टिकट प्रदान करता है। अस्पष्ट टिप्पणियों के बाद डॉनी स्कूल के बाद अकेला रह जाता है। जैसा कि बाद में पता चला, मिस मैकगैरिकल के मन में उस लड़के के लिए भावनाएं हैं। वह 1 साल से उसका पीछा कर रही है। युगल स्कूल की सभाओं में संबंध शुरू करते हैं और उनका राज खुल जाता है। डोनी बर्गर तुरंत अपने साथियों के बीच एक स्टार बन जाता है। मैरी मैकगैरिकल कठिन समय बिता रही है। गर्भवती होने के अलावा उसे 30 साल की जेल की सजा दी गई और बच्चे को पालक देखभाल के लिए डॉनी को दे दिया गया। जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हुआ तब तक डॉनी सचमुच स्टार बन गया। उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया था। उनकी तस्वीरें पत्रिकाओं के कवर पर अधिक से अधिक दिखाई देती हैं। लेकिन 30 साल बाद चीजें उतनी रसपूर्ण नहीं थी जितनी कि उनके युवा होने पर थी। डोनी ने एक पुरानी कार चलाई और एक साधारण जीवन व्यतीत किया। और इन सबसे ऊपर उसके पास भुगतान करने के लिए $43,000 थे, जो कि उसकी युवावस्था से करों का भुगतान नहीं किया गया था। उस समय उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था, लेकिन वे टैक्स चुकाना भूल गए। किसी कारण से उसने सोचा कि ये रकम उसकी फीस से पहले ही काटी जा चुकी है। उनके वकील ने उन्हें 8,000 से एक मैराथन में मोटे आदमी पर दाव लगाने या अपने बेटे से पैसे मांगने की सलाह दी। लेकिन डॉनी को शक है कि उसका बेटा उससे बात करना नहीं चाहता है। इस तथ्य को छोड़कर कि हान सोलो ने अपना नाम बदल लिया है। अब वह टॉड पीटरसन है। उसने बहुत वजन कम किया है। लड़का पहचानने योग्य नहीं है। पत्रिका में प्रकाशन के बारे में सुनने के बाद टॉड इससे बहुत खुश नहीं है। वह सोचता है कि कोई भी उन्हें इस तरह ढूंढ सकता है। जाहिर है वह वास्तव में नहीं चाहता कि उसके पिता उसे ढूंढे। अय्यूब के लिए पत्रिका ब्राउज करते समय डोनी ने अपने बेटे को एक पृष्ठ पर पहचान लिया। यह पता चला है कि वह खूबसूरत जेमी मार्टिन से शादी कर रहा है। पत्रिका के अनुसार पीटरसन वित्त की दुनिया में सबसे कम उम्र के और सबसे सफल प्रबंधकों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि उसके माता पिता की आग में मृत्यु हो गई, डॉनी इससे हैरान था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा नहीं चाहता था कि वह उसे ढूंढे। टोड पीटरसन सप्ताहांत के लिए अपने मंगेतर और उसके माता पिता को अपने मालिक के घर में लाता है। बॉस उनसे बेहद खुश है। उन्हें टॉड पर गर्व है। वे सभी एक साथ अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे जब अचानक जेमी का भाई चार्डविक प्रकट हुआ। उसने शुरुआत से ही टॉड को बता दिया था कि वह हमेशा अपनी बहन के लिए खड़े होने के लिए तैयार था। उस समय डोनी मिस्टर मॉर्गन के पास आया, जो एक स्थानीय टीवी शो की मालिक थे जिसके डोनी के साथ एक शो हुआ करता था। वहां उनकी मुलाकात वैनिला आइस से हुई। जब तक डॉनी ने उसकी मां के साथ संबंध नहीं बनाए तब तक वे दोस्त हुआ करते थे। उन लोगों में झगड़ा हो गया, लेकिन मिस्टर मॉर्गन ने उन्हें रोक दिया। डॉनी ने शो को फिर से शुरू करने के लिए मॉर्गन से बात करने की कोशिश की। उन्होंने जेल में मिस मैकगैरिकल के साथ पुनर्मिलन का सुझाव दिया और मॉर्गन को यह विचार पसंद आया। लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी कि डॉनी का बेटा उनके साथ जरूर काम करे। डोनी को अपने बेटे टॉड के साथ मैकगैरिकल की जेल जाना चाहिए। जब टॉड के बॉस के घर में हर कोई अच्छी बातचीत कर रहा था, डोनी अचानक उनके घर में घुस गया। टॉड अपने पिता की उपस्थिति से अचंभित रह गया। उन्होंने अपने पिता का परिचय एक पुराने मित्र के रूप में कराया। डॉनी ने फौरन अपने मजाकिया अंदाज से सभी का मन मोह लिया। सभी ने डॉनी को अपने साथ रहने का सुझाव दिया। बेशक टॉड इससे बहुत खुश नहीं था, लेकिन वह हर किसी के खिलाफ नहीं जा सकता था। बाद में टॉड और डॉनी बहस करने लगे। टॉड बात कर रहे हैं कि कैसे उनके पिता को नहीं आना चाहिए था क्योंकि उन्होंने एक नया जीवन बनाया था। टॉड ने व्यक्त किया कि वह एक भयानक पिता था क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता था, उसके साथ नहीं खेलता था या उसे कुछ भी नहीं सिखाता था। और ऊपर से मीठे नाश्ते के कारण टॉड को अब हर दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि वह मधुमेह का रोगी है। इसके जवाब में डॉनी ने ड्रामा किया। उसने टॉड की मां के बीमार होने के बारे में झूठ बोला। टॉड को अभी अपनी मां को देखने के लिए जेल जाना है। टॉड दृढ़ता से असहमत है। टॉड को अपने मेहमानों के पास जाना है। डॉनी को आसानी से मौजूद सभी लोगों के साथ आम जमीन मिल गई। उन्होंने अपनी कहानियों के साथ उनसे बात की और हर कोई उन्हें पागलों की तरह पसंद करता था। मेहमानों में से एक ने उन्हें एक पूर्व लोकप्रिय टीनेजर के रूप में भी पहचाना। सभी को पता चलता है कि वह वही डॉनी बर्गर है जिस लड़के ने शिक्षिका को गर्भवती किया था। वहाँ हान सोलो की बात होती है, जिसके जवाब में डॉनी जवाब देता है कि उसका बेटा जासूस बन गया। बाद में डॉनी की शक्ल बेकाबू होने लगा। गवाह की ड्यूटी डोनी को सौंप दी जाती है। टोड बिल्कुल रोमांचित नहीं था। डोनी खुशी से गवाह की भूमिका स्वीकार करता है और बेसबॉल खेलने की पेशकश करता है। टॉड को खेल से नफरत थी। जबकि हर कोई अपने शांत कौशल दिखा रहा था, टॉड को एक गेंद से चेहरे पर चोट लगी। उस रात डोनी को पता चला कि शो द डोनी बर्गर स्टोरी का नवीनीकरण किया गया था। उसे इसका भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन पिछली बार उन्हें बहुत कम पैसे दिए गए थे।
और यह काफी नहीं था। डोनी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात $50,000 खोजना है, क्योंकि नहीं मिला तो जेल जाना पड़ेगा। बिस्तर पर जाने से पहले जेमी अपनी $12,000 की शादी की पोशाक के बारे में शेखी बघारना चाहती थी। जेमी डॉनी के बारे में बात करने लगी। उसने सभी को अपनी पुस्तक अपने बेटे को समर्पित कर दी। डॉनी हान की तलाश कर रहा था। वह जेमी के साथ अपनी घनिष्ठता से विचलित होना चाहता था, लेकिन उसका मूड नहीं था। अगली सुबह परिवार चला गया शादी के लिए चर्च में। स्थानीय पुजारी फादर मैकनेली ने टॉड के पिता को भाषण देने की पेशकश की, लेकिन जैसा कि ज्ञात था, टॉड के पिता की आग में मृत्यु हो गई थी और जब पुजारी ने सहानुभूति व्यक्त की तो टॉड ने कहा कि उनके पिता इसके हकदार थे। हालांकि मैकनेली ने टॉड को समझाया कि उन्हें पवित्र मंदिर में अपने माता पिता के बारे में बीमार बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिस पर टॉड ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि पुजारी की सांसों से बदबू आ रही है। मैकनेली ने टॉड को बाहर बुलाया और जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने उसे मुक्का मारा। उनके बीच लड़ाई हुई। टॉड खतरे में था। पता चलता है कि मैकनेली ने एक बार एक आदमी को मार डाला था, इसलिए वह एक पुजारी बन गया। टॉड लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन फिर डोनी ने हस्तक्षेप किया और पुजारी को सिर पर मारा। पूरा परिवार टॉड से नाराज था क्योंकि उसने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जेमी इस बात को लेकर असमंजस में था कि वे कहाँ शादी करने जा रहे हैं, लेकिन डोनी को पता चला कि उसने अपने मृत पिता के बारे में एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई और हमेशा की तरह परिवार ने डोनी पर विश्वास किया। सभी का मूड बदल गया, इसलिए उन्होंने बस एक नया पुजारी खोजने का फैसला किया, लेकिन उन्हें वैसे भी चर्च में जाने की अनुमति नहीं थी। डोनी ने सुझाव दिया कि लड़कों की शादी ओशन फ्रंट में हो जाए। लड़के बैचलर पार्टी कर रहे हैं, डोनी लड़कियों और शराब की उम्मीद कर रहा है। लेकिन जब कंपनी स्पा में दिखाई दी तो उनके लिए एक अलग तरह का मनोरंजन इंतजार कर रहा था। जैसा कि यह निकला, मालिश, फेशियल और नाखून उपचार उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें शराब की जगह गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर पानी पिलाया गया। बेशक डॉनी इससे खुश नहीं था और उसने ऐसी नीरस शाम पर नाराजगी जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि लोग शाम को कहीं और जारी रखें। उसने एक शानदार शाम बनाने का वादा किया और जल्दी से पूरे समूह में दिलचस्पी जगा दी। डोनी समूह को अपने क्लब में ले गया और पुरुषों ने बहुत अच्छा समय बिताया। टॉड के पास भी बहुत अच्छा समय था। डॉनी ने लड़कों को घर भेज दिया और टॉड के साथ रहने लगा। वह उससे अकेले में बात करना चाहता था। सबसे पहले वह अपने बेटे को टॉड की मां श्रीमती मैकगैरिल की तस्वीर के साथ एक केस में शादी का तोहफा देता है। अंदर एक कान की बाली है जिसमें एक पंख है। यह वह बाली है जो मरियम ने स्वयं उसे दी थी। डॉनी सुझाव देते हैं कि इस कान की बाली को अपने बच्चों को देने की परंपरा बना दी जाए, लेकिन टॉड का कान नहीं छिदा है। कुछ हिचकिचाहट के बाद टॉड कान की बाली पहनने के लिए कान छिदवाने के लिए तैयार हो गया। डोनी ने अशांत दर्द को सहते हुए अपने कान को सही जगह पर छिदवा लिया। टॉड ने स्वीकार किया कि वह डोनी से कहीं अधिक मर्दाना महसूस करता है और टॉड पूरे पुराने गिरोह को एक साथ लाने का फैसला करता है। वे वेनिला आइस के रिंग डोनी के पास आते हैं और माफी मांगते हैं। वेनिला आइस एक साधारण माफी का इंतजार करता रहा। टॉड और डोनी ने वेनिला आइस को बाहर घूमने देने की पेशकश की। वह सहमत हो गया और अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसा लगता है कि डोनी अपने बेटे के साथ मिल रहा है और वे एक साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। डोनी टॉड को बाइक चलाना सिखाता है। टॉड ने अपने बचपन की शिकायतें साझा की जिनसे डोनी वह टॉड को कभी नहीं छोड़ने का वादा करता है। टॉड लगभग अपनी बाइक चलाना सीख ही जाता है, लेकिन फिर वह एक खड़ी कार से टकरा जाता है और उसके ऊपर से उड़ जाता है। वे उस आदमी से दूर भागते हैं जो लड़की के साथ कार में था। शाम एक बड़े आलिंगन और डोनी से क्षमा याचना के साथ समाप्त होती है और टॉड खुद डोनी के साथ जेल जाने की पेशकश करता है, लेकिन वह अपने बेटे से बात करने का फैसला करता है क्योंकि वह टॉड से लाभ नहीं लेना चाहता। अपने पिता के बहाने के बावजूद टॉड अपनी मां के पास जाने का फैसला करता है। यह पता चला है कि टॉड पहले से ही जेल जाने के रास्ते में है, जिसे वह फोन पर अपने पिता को बताता है। यह जानने के बाद डॉनी टॉड को टीवी क्रू से मिलने से रोकने के लिए अपने बेटे को लेने के लिए दौड़ता है। टॉड से जेल में मिलने के बाद डॉनी अपने बेटे को वहां से निकालने के लिए हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैकगैरिकल आ जाती है। उसके मन में अभी भी डोनी के लिए मिश्रित भावनाएं हैं, लेकिन लड़के टीवी के लोगों से मिलने से नहीं बच सकते थे। जब वे मैरी से बात कर रहे थे तब वह मॉर्गन आ जाता है। यहाँ तुरंत टॉड के लिए स्पष्ट हो गया। उसने महसूस किया कि डॉनी ने अभी उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अपमानित टॉड भाग जाता है। वहां से डॉनी ने उसे पकड़ लिया। वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने आईआरएस को बहुत पैसा वापस नहीं किया तो वह जेल जाएगा, लेकिन टॉड उसकी बात नहीं मानेगा। वह कहता है कि वह डॉनी से नफरत करता है। जब तक टॉड वीडियो के अधिकार नहीं देता तब तक मॉर्गन डॉनी को भुगतान करने से इनकार कर देता है। हालांकि रिश्ता खराब हो गया है, फिर भी डॉनी अपने बेटे के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करता है। घर वापस डॉनी ने जेमी और स्टीव के बीच बातचीत सुनी और यह पता चला कि जेमी पैसे के लिए टॉड से शादी कर रही है। एक रात डॉनी टॉड को समझाने की कोशिश करता है कि जेमी वह नहीं है जो वह दिखती है। वह कहता है कि उसकी मंगेतर एक स्टीव नाम के लड़के के साथ मिलकर उसके साथ धोखा कर रही है।
टोड इसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वह सोचता है कि डोनी बस उसके जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब जेमी दिखाई देती है तो डॉनी उसे सीधे बताता है कि वह स्टीव के साथ उसकी बातचीत के बारे में सब जानता है। लेकिन जेमी का दावा है कि उसने शादी के रिपोर्टर स्टीव गोल्डस्टीन से बात की थी और वह नहीं चाहती थी कि टॉड को इस बारे में पता चले। चूंकि वह प्रेस में दिखाई देना पसंद नहीं करता है, जेमी इसे घुमाता है ताकि डॉनी एक झटका बन जाए और वह दुनिया को टॉड से अपनी शादी के बारे में बताने का फैसला करती है। चूंकि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को अलग अलग सोना पड़ता है, जेमी होटल में रुकती है। डॉनी जेमी का दोस्त बनने का फैसला करता है ताकि वह उसके और टॉड के बीच सुलह कर सके। डॉनी उस होटल में पहुंचता है जहां लड़की ठहरी हुई है। यह पता लगाने पर कि जेमी किस कमरे में सो रही है, वह ऊपर उसके कमरे में जाता है। लेकिन जब वह दरवाजे के पास रुकता है तो उसे कमरे से आने वाली अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती है। वह बेवफा दुल्हन का पर्दाफाश करने के लिए बालकनी से कमरे में घुसने का फैसला करता है। एक बार कमरे में वह सच्चाई का पता लगाता है। हाँ, जेमी टॉड को धोखा दे रही है। दुल्हन के साथ बिस्तर पर उसका अपना भाई है। जेमी ने घोषणा की कि वह टॉड से प्यार करती है और चाहती है उसके साथ अपना जीवन जिए, लेकिन बस अपने भाई के साथ मौजमस्ती करे। समय समय पर डॉनी अपने बेटे को बचाने और उसे सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन धूर्तता से जेमी टॉड को खुश करने के लिए डोनी को पैसे देने का फैसला करता है और दुर्भाग्य से यह हेरफेर काम करता है। शादी के दिन डॉनी ने अपने वकील को फोन करके बताया कि उसके पास पैसे हैं। उस समय डोनी को टोड से एक उपहार मिला जो उसने उसे एक गवाह के रूप में दिया था। बॉक्स में एक ओवन मिट है, टॉड के बचपन का एक खिलौना जिसे डोनी उदास होने पर उसे हंसाता था। आखिरी मिनट में डॉनी दिन बचाने का फैसला करता है। वह वेनिला आइस को लेने के लिए दौड़ता है और वे टॉड की शादी में भागते हैं। अंतिम समय में दौड़ता हुआ पिता अपने बेटे को गलती करने से रोकता है। डॉनी ने घोषणा की कि वह इस शादी के खिलाफ है। सबसे पहले वह टॉड को समझाने की कोशिश करता है कि जेमी टॉड से प्यार नहीं करती। फिर वह सबको बताता है कि वह टॉड का पिता है। उस समय जेमी के भाई चार्ड गलती से उस चेक के बारे में बात करते हैं जो जेमी ने लिखा था। डॉनी कबूल करता है कि उसने खुद को जेल से बचाने के लिए पैसे लिए, लेकिन तुरंत सबके सामने चेक काट दिया। वह टॉड को पूरी सच्चाई बताने के लिए मजबूर है, यहाँ सभी को पता चल जाएगा। सच्चाई जानने के बाद टॉड जेमी को छोड़ देता है और स्टीव को नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। गड़बड़ करने के बाद वह अपने पिता के साथ निकल जाता है। बाद में अपने बेटे और दोस्तों के साथ डॉनी जेल जाने से पहले एक विदाई केक खाता है। टोड द्वारा इसके लिए भुगतान करने की पेशकश के बावजूद डॉनी अपना समय देने का फैसला करता है। उस समय डोनी के वकील घबराहट में क्लब में घुस गए, उन्होंने टीवी चालू कर दिया। यह पता चला है कि उस समय यह वही मैराथन है और मोटा आदमी जिस पर डॉनी ने 8,000 से एक जीतने की संभावना के साथ $20 की शर्त लगाई थी। अगर मोटा आदमी पहले दौड़ता है तो डॉनी को 160,000 डॉलर मिलते हैं। अंत में मोटा आदमी सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचता है और डोनी को ढेर सारा पैसा मिलता है। फिल्म का हमारा सारांश यहाँ समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।